Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11th और बेटा टॉपिक है आज हमारा टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट तो यहां पे हम फिर से मेंशन करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। द separation of degree of dissociation of a weak acid or a weak base of a weak acid or a weak base by the addition of a strong electrolyte of common ion। तो बेटा कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जस्ट बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि जो वीक एसिड्स होते हैं तो डेफिनेटली उनके कुछ कॉमन आयन्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बेटा वीक बेस लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा अगर हम इसको अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सप्रेशन होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है उसमें सप्रेशन हो जाएगी। तो बेटा चूंकि इसमें कॉमन आयन्स आ गए हैं, क्योंकि NH4 पॉजिटिव उसका OH का, NH4 OH का और NH4Cl का NH4 पॉजिटिव, तो ये बेटा कॉमन आयन्स बन गए। तो ये पूरा अब यहाँ पे हम क्लियर करने जा रहे हैं। The separation of degree of dissociation of a weak acid or a weak base by the addition of a strong electrolyte of common ion is known as common ion effect। Consider the ionization of a weak base NH4OH। इसको बेटा हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको मालूम है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम यहाँ पे ले रहे तो ये देगा हमें NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम पहले देखेंगे इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो वो Kb होगा। चूंकि ये बेस है तो वो Kb होगा। वो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव divided by concentration of NH4OH। तो बेटा ये है इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो चूंकि ये बेस है तो इसका इसलिए हम Kb लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब है बेटा ध्यान रखिएगा, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अगर हम इसमें कॉमन आयन ऐड करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा बेटा, इफ NH4Cl is added to NH4OH, then the degree of dissociation is suppressor. तो बेटा ये सप्रेस हो जाएगी, इज सप्रेसर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स। बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर देखेंगे तो बेटा जो इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, द इक्विलिब्रियम will shift to the left। तो बेटा यहां पे हम दिखाएंगे NH4OH in equilibrium with NH4 positive प्लस OH नेगेटिव। तो बेटा इसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे अगर हम लेंगे NH4Cl इज इन इक्विलिब्रियम विद NH4 पॉजिटिव और बेटा यहाँ पे Cl नेगेटिव। अब इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन, यह है कॉमन आयन। बेटा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ, चूंकि NH4OH और NH4Cl है तो ये लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा है also the concentration of OH negative decreases, also the concentration of OH negative decreases in the solution। तो बेटा कंसंट्रेशन जो है OH नेगेटिव की वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर बेटा ऐसे ही हम दूसरा लेंगे, सिमिलरली when CH3COONA is added to a weak acid CH3COOH, the degree of dissociation is suppressor। Degree of dissociation is suppressor। ध्यान रखिए बेटा, इसमें भी ये कॉमन आयन आ जाता है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे है CH3COOH इन इक्विलिब्रियम विद अब बेटा अगर इसी का हम यहाँ पे कॉमन आयन ऐड करेंगे CH3COONA, ये इसी का साल्ट है बेटा, ये वीक एसिड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो बेटा ये देगा CH3
CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब ये तो बेटा आ गया इसमें कॉमन आयन, ये कॉमन आयन है। तो क्या होता है असल में यहाँ पे मैंने बेटा आपको नटशल में, यानी कि जिसको हम बेटा बोलते हैं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आपको बेटा एक बात बताने जा रहा हूं। चूंकि पहले हम देखते हैं कि अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, चूंकि ये डिसोशिएट हो जाता है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये डिसोशिएट होता है, हमें देता है एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। लेकिन अगर हम इसी टाइप का साल्ट इसको ऐड करेंगे, चूंकि उसमें कॉमन आयन होगा, तो नेचुरली इसमें कॉमन आयन है, तो इस कॉमन आयन से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी इसकी, वो सप्रेस हो गई, वो रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पे मोटिव होता है कि कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा वो जस्ट जब हम इसका कॉमन आयन इसको ऐड करेंगे। तो बेटा ये था और द कॉमन आयन इफेक्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसी के साथ छोटा एक क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जाता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बेटा? हमने देखा है, एज वी नो few salts like PbCl2, AgCl and BaSO4 are sparingly soluble इन वाटर। तो स्पैरिंगली बेटा क्या हुआ है, ये पार्शियली डिजॉल्व होते हैं पानी में, तो फुली ये डिजॉल्व नहीं होते, तो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। देयरफॉर क्योंकि अगर ये पार्शियली डिजॉल्व होते हैं तो बेटा यहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अब थोड़ा सा डिजॉल्व हो गया पानी में और थोड़ा सा ऐसे ही रह गया जो डिजॉल्व नहीं हुआ, तो बेटा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा डिजॉल्व्ड पार्ट एंड अनडिजॉल्व्ड पार्ट में। देयरफॉर एन equilibrium will get established between the dissolved part of the salt and undissolved part. Dissolved part of the salt and undissolved part of the salt. तो बेटा एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। कंसिडर the ionization of AgCl। तो बेटा AgCl की अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन कैसे होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, कॉमन आयन की तरह। बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो आयोनाइजेशन बेटा, तो अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ पे AgCl को, इसको आप पानी में लेंगे, इन वाटर will give us Ag positive plus Cl negative. Therefore
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स Ag positive Cl negative divided by the concentration of the reactants AgCl। तो बेटा इसको आप यहाँ पे ले आइए K into concentration of AgCl is equal to concentration of Ag positive concentration of Cl negative। तो बेटा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ AgCl ये कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं KSP, ऐसे छोटा sp लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे हम बिकॉज K into concentration of AgCl is equal to KSP, where this is known as solubility product। KSP is equal to ये solubility product है, solubility product, where KSP is known as solubility product, solubility product, and may be defined as may be defined as the product of concentration of ions raised to the power to which the concentration terms raised to the power to which the concentration terms are raised in the equilibrium constant expression, in the equilibrium constant expression। Raised in the equilibrium constant expression। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो हमें कंसंट्रेशन टर्म मिलती है तो उनका पावर क्या होता है। तो बेटा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स to which the and raised the power of the concentration terms in the equilibrium constant expression। तो बेटा इसमें जो इनका पावर होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे और दूसरी एक्सप्रेशन लेंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट इन वाटर H2O will give us Ba2 positive प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इसका किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव
divided by concentration of BaSO4। अब यहाँ पे बेटा अगर इसको इसके साथ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BaSO4, इसको बेटा हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इंटू SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बताएंगे जो KSP है, इस और इसके बदले KSP हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो किसके बराबर है, वो है Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। जरा ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने इसको डिफाइन किया है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स raised the power, क्योंकि इनको raised the power to which the concentration terms are raised in the equilibrium expression, equilibrium constant expression। तो equilibrium constant expression है, इसमें जो raised power निकले हैं तो solubility product इसी के बराबर है। तो ये था about solubility product और बेटा किसके कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। तो अभी 1-2 लेक्चर्स में, तो अगर अल्लाह ने चाहा कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।